क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक समुद्र मंथन केवल अमृत प्राप्ति की कहानी भर सीमित नहीं है। इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सत्य जो सृष्टि के अस्तित्व और विनाश दोनों को नियंत्रित करता है। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह है देवताओं और असुरों के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई की कहानी है। एक ऐसी लड़ाई जो न केवल स्वर्ग और पृथ्वी के लिए लड़ी गई, बल्कि अमृतत्व और आत्मज्ञान के लिए भी। तो चलिए उस रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं जहां हर घटना के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहते हैं। ब्रह्मांड के आरंभ में जब केवल अंधकार था, एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में सृष्टि का विस्तार किया। देवता और असुर दोनों उन्हीं की सृष्टि थे। देवता जो धर्म, न्याय और सत्य के प्रतीक थे, और असुर जो अहंकार, शक्ति और भौतिकता के प्रतिनिधि थे। समय के साथ देवताओं का स्वर्ग में वर्चस्व बढ़ता गया। देवताओं के राजा इंद्र अहंकारी हो गए। उनकी यह घमंड भरी चालाकी देखकर महामुनि दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि हे इंद्र, तेरा यह अभिमान तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी और तुम असुरों के हाथों पराजित हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से देवता दुर्बल हो गए। असुरों के राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित कर दिया। स्वर्ग के वैभवशाली लोक अब असुरों के अधीन थे। यह केवल एक श्राप नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को पुनर्स्थापित करने की एक गहरी योजना थी। पराजित देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। इंद्र ने कहा, हे विष्णु, हमें बचाइए, असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। भगवान विष्णु ने गहराई से सोचा और एक रहस्यमय योजना बनाई और कहा कि तुम्हें अमृत प्राप्त करना होगा, पर इसके लिए तुम्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। तब देवताओं ने इस पर विचार किया और कहा, समुद्र मंथन एक ऐसा कार्य है जिसमें सृष्टि के गहरे रहस्य छुपे हैं। समुद्र मंथन के लिए आवश्यक था मंदराचल पर्वत मथानी के रूप में और वासुका का नाग रस्सी के रूप में। वासुकी नाग का इतना शक्तिशाली था कि असुरों को धीरे धीरे कमजोर कर सकता था। विष्णु ने चालाकी से असुरों को रस्सी के मुख वाले हिस्से से पकड़ने के लिए कहा, ताकि वे विष के प्रभाव में आ जाएं। मंथन शुरू हुआ। यह केवल समुद्र को हिलाने का कार्य नहीं था, बल्कि सृष्टि के गहरे रहस्यों को जगाने का प्रयास था। समुद्र मंथन की शुरुआत में सबसे पहले हलाहल विष प्रकट हुआ, जो इतना प्रचंड और घातक था कि पूरे ब्रह्मांड को विनाश की ओर ले जा सकता था। जब देवता और असुर इस विष की ज्वाला से भयभीत होकर भागने लगे, तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए इसे अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने इसे निगला नहीं, बल्कि अपने गले में रोक लिया, ताकि विष न तो उनके हृदय को नष्ट कर सके और न ही बाहर आकर सृष्टि को नष्ट करे। इस कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और वापस से देवता और असुर समुद्र मंथन करने लगे। हलाहल विष के बाद समुद्र से प्रकट हुई लक्ष्मी देवी, जो सौंदर्य, समृद्धि और वैभव की देवी हैं। लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना, जो दर्शाता है कि सच्ची समृद्धि केवल उस व्यक्ति के पास रहती है जो संतुलित, धैर्यवान और धर्मनिष्ठ हो। वापस से समुद्र मंथन शुरू हुआ। तभी समुद्र में से कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुए। ये सभी प्रकृति के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कामधेनु एक दिव्य गाय थी, जिसे सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली कहा जाता है। यह प्रकृति और कृषि का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि प्रकृति में ही वह शक्ति है जो हमारे सभी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। इसके बाद ऐरावत एक विशाल सफेद हाथी था, जो इंद्र का वाहन बना। यह राजसी सत्ता, शक्ति और बादलों, वर्षा के नियंत्रण का प्रतीक है। इसके बाद कल्पवृक्ष एक दिव्य वृक्ष था, जिसकी शाखाओं से सभी इच्छाएं पूरी होती थीं। इसके बाद अप्सराएं दिव्य सुंदरियों के रूप में प्रकट हुईं, जो नृत्य और संगीत में दक्ष थीं। और समुद्र मंथन के दौरान चंद्रमा प्रकट हुआ, जो अपनी शीतलता और सौंदर्य के लिए जाना जाता है। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया,
जिससे उन्हें चंद्रशेखर कहा गया। समुद्र मंथन के अंतिम चरण में प्रकट हुआ अमृत कलश, जो अमृतत्व का प्रतीक था। अमृत के लिए असुरों और देवताओं के बीच तीव्र संघर्ष हुआ। अमृत के निकलते ही असुरों ने उसे हड़पने का प्रयास किया। अब देवताओं के सामने संकट था। यह सब देखकर भगवान विष्णु ने लिया मोहिनी अवतार। मोहिनी को देखकर सभी असुर अपनी बुद्धि खो बैठे। मोहिनी ने कहा, मैं निष्पक्ष रूप से अमृत बांटूंगी। तब सभी देवता और असुर मान गईं, पर यह केवल एक माया थी। मोहिनी ने चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया। असुरों को यह बात पता चली, तभी एक असुर स्वर्णभानु ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पीने का प्रयास किया, पर चंद्रमा और सूर्य ने उसे पहचान लिया। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, परंतु उनका सिर राहु के स्वरूप में और शरीर केतु के स्वरूप में अमर हो गए। यही कारण है कि राहु केतु आज भी सूर्य और चंद्रमा के शत्रु माने जाते हैं। तो मित्रों, यह था समुद्र मंथन का अद्भुत रहस्य। एक ऐसा मंथन जिसने सिर्फ अमृत ही नहीं बल्कि अनगिनत गूढ़ सत्य प्रकट किए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप ऐसे ही और अनसुने रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी कहानी लेकर आते रहते, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।